हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है? इट्स अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो उसके भी टाइप्स पढ़ते हैं। हाँ, कितने टाइप्स होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8? नहीं, इतने नहीं होते। ठीक है, सम पर्टिकुलर टाइप्स आर देयर जिसे हमें पढ़ना है। ओके, सो पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation is called reflexive relation if every element maps itself. ठीक है, maps itself मतलब क्या? वो खुद को ही अप्रोच कर रहा है। मैप्स मतलब क्या? खुद को ही अप्रोच करना। मतलब ए कॉमा ए, बी कॉमा बी। देखो, ये बी खुद को ही अप्रोच कर रहा है लाइक दिस। मतलब अगर यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि एग्जाम्पल से बताता हूँ कि यहाँ पे अगर 1,2 है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1,2, तो यहाँ पे बनेगा क्या? 1,1, 2,2। अगर मैंने इस तरह से लिख लिए, दो ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट? खुद को ही मैप करना। सेम सेम 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड सो ऑन लाइक दिस। ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से। ओके, सो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यहाँ पे ऐसा हो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि 1, 2, 3 नामक एक सेट है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, हाँ, 1, 3, इस तरह से, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डुप्लीकेट मौजूद है। 1,1, 2,2, 3,3। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब के देखो यहाँ पे क्या है? पेयर्स है। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, खत्म। ठीक है, सो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? ठीक है, सो ये जो 2n/n-1, मतलब यहाँ पे अगर एक सेट ले लो 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4। n की वैल्यू क्या है? 4। इस तरह से, सो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, सो उतने रिलेशंस बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इतने बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर a कॉमा बी है, तो उस सेट के अंदर b कॉमा ए भी चाहिए। उसका अपोजिट, अगर a कॉमा बी तो b कॉमा ए, लाइक दिस। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लाइक दिस। a कॉमा बी इज इक्वल टू b कॉमा ए। ओके, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल बनाए अगर हम a इज इक्वल टू 1, 2, 3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बनेगा? इसे आर से डिनोट करता हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 1,2 है, तो उसका भाई 2,1 भी वहां पे चाहिए। सो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर 2,3 है, तो वहां पे 3,2 भी चाहिए, तभी हम कह सकते वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज नॉट। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ 1,3, हाँ, और ये सेट कंप्लीट कर दूँ, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं? 1,2 का भाई 2,1 है, 2,3 का भाई 3,2 है, लेकिन 1,3 का भाई 3,1 कहाँ पे है? नहीं है ना। तो उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते। अगर इसे सिमेट्रिक बनाना है तो हमारे पास दो रास्ते, एक तो इसे डिलीट कर दो या यहाँ पे 3,1 ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से। ओके, सो इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, डोंट वरी, ये बस आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव क्या होता है? ठीक है, अगर x कॉमा वाई वहां पे है, y कॉमा जेड भी वहां पे है, तो x कॉमा जेड वहां पे चाहिए। मतलब क्या? एक बेसिक एग्जांपल ले ले कि अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, अब एक सेट रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं।
1,2 लिख लिया, 1 to 2, 2 to 3, एक चेन चाहिए, 3 to 4, ठीक है। अगर ये 1 to 2 जा रहा है, 2 to 3 जा रहा है, 3 to 4 जा रहा है, तो 1 to 4 जाना चाहिए, लाइक इस तरह से। अगर ये वहां पे है तो मैं कह सकता हूं ये ट्रांजिटिव है, हाँ, तो इस तरह से, ठीक है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 1 to 4, लाइक दिस। समझ में आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। सो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, उससे भी पहले मैं आपको एक बात, एक वेरी बेसिक शॉर्ट में बता देता हूं, हाँ, कि अगर एक रिलेशन यहां पे दिया है, रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमने सीखा सिमेट्रिक। तीसरा हमने सीखा ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद की परछाई होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर a, b है तो b, a तो होना ही चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर a, b है, b, c है तो a, c होना ही चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सो ये है चीज। चलो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, ठीक है, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो रिलेशन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल जरूर देखेंगे, सो उसकी चिंता मत करो आप, ओके। सो आज के लिए इतना ही, हाँ। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।